नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके लेखक है सुनील शास्त्री। तो उनका जो सुनील शास्त्री जी का पाठ परिचय है, वो उनका जो जन्म 1950 में हुआ। यहाँ पे मृत्यु का उल्लेख नहीं किया गया है। उनका जो पाठ परिचय है वो सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। जो सुनील शास्त्री है वो जो हमारे द्वितीय मतलब प्रधानमंत्री थे, उनके पुत्र हैं, लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं, और जो सिर्फ वो राजनेता न होकर वो कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्य में विशेष लगाव है, और जो उनको मतलब जो सामाजिक कार्य है और उसमें उनको लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर आपने विचारों को आप पत्र पत्रिकारिताओं में व्यक्त करते रहते हैं। और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। इस पुस्तक का मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री है, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद मतलब जो हम अंग्रेजी में उनका मतलब अनुवाद हुआ है। उसके गद्य संबंधी बताए जाए तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुखकर्ता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। मतलब उन्होंने क्या किया है, मतलब उससे अच्छे ढंग से उसको उजागर किया है। तो हम देखेंगे आप ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे इस गद्य को। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव मतलब कमियां। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी की तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। मतलब उनके मतलब जो उनका जो अभाव है, उनकी जो कमियां हैं, उनके महसूस उनको क्या करनी पड़ी, बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के हर रहते में जब जन्मा था, मतलब जो उनके जो बाबूजी हैं, उनके पिताजी, उनका वर्णन उन्होंने बताया है। तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। मतलब उत्तर प्रदेश वहाँ पे वो पुलिस मंत्री थे। तो उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। मतलब जो गृह मंत्री है उसको ही पुलिस मंत्री कहते थे उस समय। इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कल्पना करता रहता था कि हमारे पास छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी जो प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पला शेवरलेट। जो उनके जो गाड़ी मतलब जो गाड़ी है उसका नाम इम्पला शेवरलेट, एक गाड़ी का नाम है ये। उनके पास इम्पला शेवरलेट यह गाड़ी थी। उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिले तो और चलाऊं। मतलब उनको ऐसा लगता था कि मौका मिले तो मैं क्या करूँ, यह गाड़ी चलाऊं। परंतु प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं। मतलब कोई प्रधानमंत्री का लड़का होना मेरे लिए कुछ मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते ही कल्पना उड़ान भरते ही एक दिन मौका मिल गया। और विचार करते ही मुझे एक मौका मिला। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। मतलब धीरे धीरे हिम्मत खुल गई थी ऑर्डर लेने की, मतलब चलाओ कि नहीं, बाबूजी को पूछना वगैरह। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, मतलब जो उनके हाथ के नीचे काम करने वाले जो निजी सचिव है उनसे हमने कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पला शेरवेट रेसिडेंसी की तरफ आ जाए। मतलब जो रेसिडेंसी है उसकी तरफ उसको लाया जाए, इम्पला शेरवेट को, ये जो गाड़ी है इसको। तो 2 मिनट गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, और 2 ही मिनट में गाड़ी दरवाजे पर आकर लग कर गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं। मतलब अनिल भैया जो उसके बड़े भैया था, उन्होंने कह दिया कि मैं इसे नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ, मतलब तुम ही चलाओ।
और उन्हीं को ही वो गाड़ी चलाने का क्या था, शौक़ था, उनको ये गाड़ी चलानी थी, पसंद थी। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। मतलब उन्होंने क्या किया, ड्राइवर से भी कह दिया कि तुम क्या करो, आराम करो घर पे, और हम क्या करते हैं, ये गाड़ी लेकर मतलब चले जाते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, मतलब किसी किसी को मतलब गाड़ी चलाना बहुत पसंद आते हैं, तो अगर अच्छी गाड़ी हो तो उनको बहुत मज़ा आता है। जैसे उनको मतलब वे बोल रहे हैं कि क्या शान की सवारी थी, मतलब क्या अच्छा लग रहा था। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। झुरझुरी आना मतलब कपकपी आना, झुरझुरी मतलब कपकपी सी, कपकपी सी सिरहन जिसे बोलते हैं हम, आने लगी। जिसने यहाँ खाना था वहाँ था पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा और देर हो गई। मतलब बातचीत हम करने लगे, वहाँ जाना था, वहाँ पे हम बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा। याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे, फिर याद आया कि बाबूजी घर पे आ गए होंगे। वापस घर फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी और जो गेट है उसके ऊपर ही उन्होंने उसके वहाँ पे ही उन्होंने गाड़ी रोक दी। अंदर गेट तक आया तो संतरी को हिदायत दी। हिदायत दे मतलब आदेश देना, हिदायत दी, हिदायत दी मतलब आदेश देना। जो संतरी है, संतरी मतलब क्या, कि द्वारपाल, मतलब द्वारपाल। उन्होंने क्या की, संतरी को हिदायत मतलब आदेश देकर रखा था कि यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। मतलब जो द्वारपाल है वो सबसे पहले क्या करता है, सैल्यूट करता है। वो तुम क्या करो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का घर था, और तुम क्या करो कि सैल्यूट बिल्यूट मत करो, तुम क्या करो, गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। अगर वो गेट आवाज़ करे तो तुम क्या करो, उसको बंद मत करो, खुला ही छोड़ दो। बाबूजी का डर मतलब हमको क्या, बाबूजी का डर था। वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ हो जाएगा। और वो खटपट करने लगा, मतलब सैल्यूट वगैरह मारेगा तो क्या होगा, आवाज़ होगा और बाबूजी को पता चल जाएगा कि हम लोग आ गए हैं। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, और वो बेकार में ही पूछताछ करने लगेंगे। जैसे अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, क्योंकि अभी क्या है, बात ताज़ा है, और सुबह होने के बाद में क्या होगा, वो बात थोड़ी नरम हो जाएगी, पानी पड़ चुका होगा, ऐसा बोल रहे हो। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया, मतलब जो द्वारपाल है उसको जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, और वो मतलब धीरे धीरे किचन से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली, मतलब मैं जाते हुए मुझको क्या मिली, अम्मा मिली, मतलब उनकी माता जी। उन्होंने पूछा, बाबूजी आ गए हैं, मतलब कुछ पूछा तो नहीं, मतलब बाबूजी ने हमारे बारे में कुछ पूछा तो नहीं। वह बोली, हाँ आ गए हैं, पूछा था मैंने बता दिया। मतलब बाबूजी आ गए हैं, उन्होंने पूछा परंतु मैंने बता दिया है। और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, मतलब हिम्मत नहीं हुई। जानने सुनने की बाबूजी क्या कर हिदायत दी, सुबह किसी के कमरे में मत भेजिएगा। हिदायत मतलब क्या, आदेश देना। सुबह किसी के कमरे में मत भेजिए, रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। मतलब रात अभी बहुत देर हो गई है, मुझे सुबह जल्दी सोना, मतलब ज़्यादा देर सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटकाया, मतलब क्या, खटखटाया, मतलब क्या कि कोई तो भी दरवाज़ा नॉक कर रहा था। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। मतलब उन्होंने क्या कहा, उनको बता दिया कि मैं रात को देर से आया हूँ, मुझे सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, मतलब यह उनको लगा कोई नौकर आया होगा जगाने के लिए, चाय देने के लिए। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, फिर भी दरवाजे को मतलब कोई ना कोई खटखट आ रहा था, दस्तक दे रहा था। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ता हुआ, और मैं बड़बड़ करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। और दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाबूजी वहाँ पे खड़े थे।
हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, और मुझे कुछ भी न सूझा और मैंने क्या किया, उनसे माफ़ी मांगी। बेयानी में बात कह गया हूँ, मतलब मैं ऐसे ही बात कह गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। कुछ बात नहीं, हम क्या करते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। वह जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा और लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, मतलब उन्होंने उस पर कोई विचार नहीं किया और न कुछ जाहिर होने दिया, और न उनको कुछ पता है ऐसा उन्होंने जाहिर होने दिया। कुछ देर के बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा। अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से आए। मतलब अम्मा ने बोला कि तुम लोग आ गए हो, परंतु तुम बोल रहे हो कि रात बहुत देर से आए हो, कहाँ चले गए थे? उन्होंने प्रश्न पूछा, तुम कहाँ चले गए तो वो बोले, जवाब दिया, हाँ बाबूजी, जगह खाने पर चले गए थे, कुछ जगह हम खाने के लिए चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो जब आए तो फिएट गाड़ी पर खड़ी नहीं दिखी, मतलब फिएट गाड़ी है वो खड़ी नहीं दिखी, इसे उन्होंने प्रश्न किया। गए थे, कहना पड़ा, हम इम्पला शेवरलेट लेकर गए थे। उन्होंने मतलब फिएट नहीं, फैट गाड़ी नहीं हम लेकर गए थे, हम शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोग को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? मतलब उन्होंने कहा, उनके बाबूजी ने, कि आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, मतलब पसंद है। बाबूजी खुद इम्पला का प्रयोग न के बराबर करते थे, मतलब जो बाबूजी है उनका जो मतलब उनका जो प्रयोग है वो क्या करते थे, बिल्कुल मतलब कम के बराबर वो करते थे। किसी स्टेट गेस्ट के आने पर वो निकलती थी, मतलब कोई स्टेट गेट, मतलब स्टेट से जो गेस्ट, मतलब जो मेहमान आते हैं उसके लिए उसका उपयोग वो करते थे सिर्फ। उसकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि इशारा इजाज़त है, मतलब कि ठीक है, उनकी इजाज़त मिल गई है, उनका इशारा। अब हम इसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। अब हम क्या कर सकेंगे, मतलब इस गाड़ी का हम प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मतलब चाय खत्म होने के बाद में बाबूजी ने कहा, तुम क्या करो, ड्राइवर को बुला दो। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? लॉग बुक मतलब जिस पे सारी जानकारी होती है, वो बुक तुम रखते हो ना? तो उसने हाँ उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो, मतलब एंट्री करते हो जब लोग अंदर आते हैं तो उसके ऊपर एंट्री तथा बाहर जाने के उस पर मतलब लिखना पड़ता है उसके ऊपर, उसे लॉग बुक कहते हैं। तो तुम एंट्री करते हो। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, मतलब कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? तो वह बोला 14 किलोमीटर, मतलब कितनी, 14 किलोमीटर उन्होंने चलाई है। उन्होंने हिदायत दी, मतलब आदेश दिया कि उससे लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग मतलब घरगुती उपयोग के लिए, मतलब ये गाड़ी प्रधानमंत्री की है, इसलिए उसका उपयोग उसके ऑफिस के कार्य के लिए होना चाहिए। इससे मतलब जो उनके हमारे जो मंत्री है उनका वो हमारे जो प्रधानमंत्री उनका जो स्वभाव है वह प्रस्तुत यहाँ से होता है, क्योंकि वो कितने मतलब उसके कार्य के प्रति कितने अच्छे हैं यह प्रतीत होता है। जैसे उसका उपयोग वह सिर्फ उसके ऑफिस के कार्य के लिए करते हैं, निजी उपयोग के लिए नहीं। और निजी उपयोग मतलब वहाँ पे लिख दो। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा, मतलब जो उनकी माताजी है उनको बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी आने के पर बोले, सहाय साहब ने कहना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा कर दो, और साहब से कहना कि हमारे मतलब निजी उपयोग के लिए मतलब 60 रुपये के हिसाब से पैसे वहाँ पे जमा कर दो, ऑफिस के पैसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके, और सिर्फ इतना कहने से हम वहाँ पे रुक नहीं सके। अनिल भैया और हम बोले, जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भाग कर पहुँचने के बाद फिर काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई, और हम दोनों भाई रोने लगे। दोनों ही जन देखकर फूट कर रोते रहे, और दोनों रोते मतलब फूट कर रोने लगे, ज़ोर से रोने लगे। आपस से यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, इसीलिए कि यह बात
अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। मतलब इसलिए नहीं रो रहे थे ये क्योंकि पैसे जमा करें, इसलिए क्योंकि हमारे मतलब उनके लिए, सुनील और अनिल के लिए यह बात क्या हुई, आदर्श हुई उनके बाबूजी की। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग करना हिम्मत मुझसे हो सकती थी। मतलब सरकारी कामकाज में अगर मैं आ जाऊँ तो मुझे उसका दुरुपयोग, मतलब जो उपयोग होता है उसके मतलब गलत उपयोग करने का मैं कर सकता हूँ, परंतु बाबूजी ने इसका दुरुपयोग अभी तक नहीं किया, मतलब दुरुपयोग नहीं किया इस काम का। इसे विचार करने लगे, इसीलिए उनको आंसू आए। पानी बरसने पर रिश्वत में स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूर लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। मतलब कुछ हम क्या कहते हैं, सक्रिय राजनीति आने पर सरकारी पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। आप सोचे कि मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, बराबर, जैसे पानी बरसने पे रिक्शा से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोग लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं, बराबर। कुछ लोग, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी गाड़ी से आते हैं, वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकते। ये छोटे से बच्चे हैं, उनको हृदय मतलब जैसे चीरकर नहीं दे सकते, कलेजा चीरकर। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ कि मेरा यह समझना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, और समय होने के बाद मैं क्या करता हूँ, उनको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सहकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ, अपने साथ यह सब जिक्र करता तनिक ताज़ा और महसूस करना चाहता हूँ, और मैं अपना जो सरकारी ओहदा है यह छोड़कर आया हूँ, और मैं यह मतलब इससे वह मैं ताज़ा और महसूस मतलब अच्छा महसूस करता हूँ। और नींव को पुनः सजना संवरना की मेरे मन का महल आज मैं तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। और जो मेरा मन है वो तूफानी मतलब सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो सारे परेशानी है, उससे मेरा मन म्हणजे खड़ा हो सके। याद आता है कि बचपन के वे हसीन दिन, मतलब मैं जब याद करता हूँ बचपन के अच्छे दिन, हसीन दिन मतलब अच्छे दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए, वे पल जो मेरे बाबूजी के साथ मैंने बिताए थे। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे। व्यक्तिगत काम मतलब उनका खुद का काम वो क्या करते थे, उसके ऊपर सौंप देते थे। मैं कैसा गर्व अनुभव करता था, और अगर उनके ऊपर काम सौंपे तो वो मतलब जो उनका गर्व है वो क्या करते थे, अनुभव मतलब गर्व का अनुभव करते थे। और एक दो होड़ था कि जो हम भाइयों में लगी रहती थी, मतलब एक दूसरे के उस पर मतलब लगी रहती थी कि कौन पूरा काम करता बाबूजी का, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन कितना सफाई से करता है, किसको ज़्यादा काम मिले और कौन ज़्यादा सफाई से किया जाए, मतलब कौन कितना अच्छा वह काम कर सके। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी में काफ़ी बेहतर भी हो गई है, तुम ठीक कर दो, मेरा कमरा ठीक कर देना। एक दिन बाबूजी ने उनसे कहा कि तुम क्या करो, मेरी अलमारी, मेरा जो कपाट है वो तुम क्या करो, ठीक से कर दो। मैंने स्कूल से लौट कर वह सब कर डाला, मैं स्कूल से आकर वह काम अच्छे से कर डाला। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, और मैं दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयारी हो रहा था, तभी बाबूजी ने मुझे बुलाया और मेरे कुर्ते कहाँ है, मैंने बोला कुर्ते, बोला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, सब मैंने अम्मा को दे दिए, और मैंने मतलब अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है, मैंने जवाब दिया अक्टूबर का महीना, सप्ताह हो। तो अभी देखो उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे तब यह काम आएगा, मतलब जाड़े के दिन मतलब ठंडी के दिन जब होंगे तब यह मुझे काम आएगा। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना, मतलब जो फटे हुए वो कुर्ते पहनकर मैं क्या करूँगा, ऊपर से कोट पहन लूँगा। मैं देखता रह गया कि क्या कह रहे हैं बाबूजी, मतलब इनका इतने पैसे होने के बावजूद सरकारी कामकाजों में, सरकारी कामकाज करने के लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मगर उसका जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा मिलते हैं, जो सही ढंग से वो मतलब उपयोग करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि क्या बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बिनने वालों ने इनका एक एक सूत का काम आना चाहिए, मतलब जो बिनने वाला है उन्होंने बड़े ढंग से बनवाए हैं, इसका एक एक सूत, इसका एक एक मतलब जो सूत है वो काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है कि मैंने बाबूजी से कपड़ों की तरह ध्यान देना शुरू किया। क्या मेहनते हैं कि किफ़ायत से रहते हैं, किफ़ायत मतलब मितव्यय,
मित वही जैसे बोलते हैं, मतलब जो मितभाषी हो। मैंने देखा था कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इन्हें रुमाल बनवा दो। मतलब जो कुर्ता है जो वो पहनते हैं उसको फटा हुआ और कुर्ता देकर उन्होंने अम्मा से कहा कि तुम क्या करो, इसका मतलब फेंक मत दो, उसका क्या करो, रुमाल बनवा दो। बाबूजी का यह तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, जो उनका तरीका था, जो उनके बच्चों को क्या करता था, आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए। खादी मतलब जो हमारे देश में बनता है, वे जो हाथ से जिसका जो कापड़ होता है वो क्या करते हैं, हाथों से बनवाते हैं। तो शायद वह बात कभी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उन्होंने व्यक्तिमत्व का आकर्षण था। जो व्यक्ति होते हैं उसका व्यक्तिमत्व, मतलब उनका जो व्यक्तिमत्व, कुछ लोगों की व्यक्तिमत्व कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ बहुत सी बातें क्या करते हैं, सैक्रिफाइस, त्याग कर देते हैं, तो उनका व्यक्तिमत्व अच्छे से बनता है। जो अपने सामने वाले को बांध लेता था, परंतु जो उनका व्यक्तिमत्व वो सामने वालों को क्या करता था, बांध लेता था, उनके तरफ खींच लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने को उतारू हो जाते थे। वह स्वतः उनको ऊपर निछावर करने के लिए क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। अम्मा बताती है कि हमारी शादी में चढ़ावे में नाम सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए वहाँ उन्होंने मुँह दिखाई में गहने मिले। मतलब 5 ग्राम सिर्फ उन्होंने मतलब उनके मैके से लाए थे, और वो मुँह दिखाई जब नई दुल्हन आती है वहाँ पे उनको गहने मिले। सभी नाते रिश्वत वालों ने कुछ न कुछ दिया था। मतलब सभी नात लोग होते हैं उन्होंने कुछ न कुछ उनको गहने दिए थे। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज में मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी ने, चाचा जी ने कोई घाटा लगा था। किसी तरह बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। अभी उनको घाटा लगा था कि किसी ना किसी तरह हमको उनका रुपया लौटाना पड़ेगा। और बात क्या थी उसके ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमें नहीं सोची, और इसमें बारे में कुछ पूछताछ की। उन्होंने इसके बारे में कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों को और मनुष्यों की मजदूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए कुछ वैसा लगा कि गहना देना तनिक हिचकिचाहट महसूस होना है। मतलब बाबूजी ने उनके अम्मा से क्या कहा, गहने मांगे, तो उनको हिचकिचाहट महसूस हुई। तो सोचा कि प्रसन्नता से हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। और हमने क्या किया, बाबूजी के तुम्हारे गहने दे दिए। ऐसे अम्मा बोल रही है। केवल टीका नथुनी बिछिया, मतलब जो टीका नथुनी और जो बिछिया होती है वो हमने रख लिए। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। अम्मा बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। परंतु दूसरे दिन उनकी जो पीड़ा है वो रोक न सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग कहेंगे, गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। मतलब जब तुम मिर्ज़ापुर जाओगे, मतलब तुम्हारे मायके, तो तुमको मतलब लोग पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी। तो हम मुस्कुराकर और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है कि कह देंगे कि गांधी जी के अनुसार हमने गहने को पहनने छोड़ दिए। गांधी जी का कहना होता है कि खुद का बनाओ और खुद पहनो। उसी तरह वो बोल रहे हैं कि मैं गांधी जी का मतलब नाम ले लूँगी कि हम क्या कर रहे हैं, गांधी जी का मतलब विचार कर रहे हैं, उनके अनुसार हम रह रहे हैं। इस पर कोई शंका नहीं करेगा और इस पे ऊपर कोई डाउट नहीं लेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बाबूजी अम्मा जी से कह रहे कि तुम्हें यहाँ पे तकलीफ है। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा वैसा है, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन पे गहने उतरवा लिए। मतलब जो तुम्हें आराम न दे सका और जो तुम्हारे गहने हैं वो भी मैंने ले लिए हैं। और तभी उसको अम्मा बोली, हम बोली, पर जो असल गहना है वो तो है, मतलब जो असली गहना है वो तो है मेरे पास। हाँ, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। वह सदा ऐसी दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। मतलब दुख सुख मतलब हमेशा आते हैं। मेरे पास जो असली गहने हैं वो मेरे पास है। लाल बहादुर शास्त्री, मतलब ये जो है जो कवि, ये लाल बहादुर जो हमारे लेखक, ये लाल बहादुर शास्त्री का पाठ है।
इस प्रकार उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो उनके पिता है उनका नाम है। तो आज हमने इस प्रकार ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पाठ है जो उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने लिखा है वो हमने देखा। धन्यवाद।